हिंदू खुश है इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया, दो काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रहने वाली माइनॉरिटीज हैं उनको इसमें जो अट्रैक्ट किया गया है, लेकिन इसमें अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए कोई भी जो है इसमें कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी। अयोध्या राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, और दूसरा एंटी मुस्लिम बिल पास कर लिया। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी करी है कि आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल जी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वहां की ऑपोजिशन बहुत वीक है। मतलब हमारी ऑपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है, उधर की ऑपोजिशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। उनका मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है, हमारे यहाँ मीडिया और वजह से होता है, लेकिन वहां एक बड़ा कॉर्पोरेट कंट्रोल है और गवर्नमेंट का होल्ड है मीडिया के ऊपर। तो वो अगर चंद लिबरल वॉइसेस बोल भी रही हैं तो वो एक्चुअली आम आवाम की जुबान नहीं बोल रही। बेसिकली अगर एक और मुसलमानों के अलावा एक और जो उसमें मेजर इशू है, उसमें अगर हम देखें कि क्या बात है, उसमें ये भी दिखाई दिया कि एंटी मुस्लिम बिल उसको पास कर लिया बिलाखिर मोदी सरकार ने। साथ ही साथ जो बाकी के रिलीजन्स हैं, जिस तरह सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म, या फिर तमाम तर और इवन इसमें पारसी भी जो है शामिल किए गए थे, क्रिश्चियंस भी थे, उनके लिए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में एक लेवरेज मौजूद थी, लेकिन मुसलमानों को जो है इसमें बार बार टारगेट किया गया है। वहां जो आम आवाम है जिसने इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मोदी गवर्नमेंट को दी है, वो एक्चुअली एग्री करते हैं मोदी सरकार के साथ, और वो अमित शाह और मोदी को हीरोज कहते हैं इस वक्त, क्योंकि उनके लिए वो जीत गए हिंदुत्व। देखिए बात, ये बहुत बड़ा बिल है, ये एक ऐसा बिल है कि जिसको लेकर के आज से 2 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पे दंगे फसाद हुए थे। आपको याद होगा एनआरसी के नाम से एक कानून लाया जा रहा था, उसके बाद घरों में घुस के, मुसलमानों के घरों में घुस के उनकी औरतों को मारा गया था। ये इसका रिएक्शन मुझे ये जरूर लगता है कि इंटरनेशनली इसका बैकलैश ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। कश्मीर के मामले पे कोई बैकलैश नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा ये इनका इंटरनल इशू है। मोदी सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले साल 2019 में पास हुए नागरिकता बिल को लागू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कानून के लागू होने के बाद 3 पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकेगी। इस कदम को लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। सीए के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने खुशी जताई है और उन्होंने लिखा है, पाकिस्तानी हिंदूज विल नाउ बी एबल टू ब्रीथ इन ओपन एयर। पाकिस्तान के जो हिंदू हैं हवा में सांस ले सकेंगे। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और पब्लिक ने क्या कहा। डाला गया था, यहाँ तक कि ज्यादती की गई थी, रेप किया गया था, इतना कुछ हुआ था। 2 साल पहले की बात आपको याद होगी। मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि हम इस कानून को पास करके दिखाएंगे। अब मई के अंदर भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन इलेक्शन से पहले मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। यानी वहां की जो हिंदू एक कम्युनिटी है, जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसका मोदी को वोट हासिल होता है, उसको खुश कर दिया मोदी ने। हिंदू खुश है इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया, दो काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी, अयोध्या राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, और दूसरा एंटी मुस्लिम बिल पास कर लिया। इस बिल के पास होने के बाद अब मोदी सरकार ने अपना काम कर दिया, उसके लिए रास्ता साफ है। उसको अब दोबारा तीसरी बार इक्तदार में आने से कोई रोक नहीं सकता। यहां तक खबरें आ रही हैं कि जो बॉर्डर स्टेट्स है ना, भारत की जो बॉर्डर के साथ लगने वाली स्टेट्स है, वहां के मुसलमानों की हो सकता है सिटीजनशिप ही कैंसिल कर दी जाए, उनकी भारतीय शहरियत ही शायद कैंसिल कर दी जाए। भारत में एक वावेला मचा हुआ है जब से भारत में CAA की बात हो रही, यानी कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हुई, वहाँ पर NRC की बात हुई, ओवरऑल जो उनका जो कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात रेज हुए। और इस तमाम सिचुएशन में जो बेसिक एक जो मुद्दा रहा उसमें मुसलमानों को सप्रेस करने का रहा, और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। अगर मैं बात करूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि एक नामवर मुस्लिम लीडर हैं भारत में से, वो काफ़ी उन्होंने जो है अपनी आवाज़ को इस पर बुलंद रखा, इस पर बात की। उन्होंने ये भी कहा
और जिस तरह भारत बहुत फख्र से ये बात कहता है कि हमने बांग्लादेश तोड़ा, और उन्होंने अवैसुद्दीन जो साहब थे उन्होंने भी जो है, अवैस साहब ने भी यही कहा कि अगर हम मुसलमान ना होते तो यहाँ पे टाइगर सिद्दीकी को जो है हम प्रोटेक्ट ना करते और पूरी की पूरी एक बांग्लादेश की फिलॉसफी ना बनती, तो यानी कि वो उनको बार बार सबूत देना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखते हुए कि यानी किसी और स्टेट को तोड़ने की बात उनको करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम लॉयल हैं अपने स्टेट के साथ। बात उन्होंने ये भी की कि इस बेसिकली जो CAA उसका मकसद ये है जो सप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको वेलकम करना। लेकिन अगर ये वाकई वेलकम करना है तो मोदी साहब आपके पास क्या इतनी जगह है अपने मुल्क में अब इस वक्त कि आप बाकी लोगों को वेलकम करें, और कितने रेशो में, कितनी तादाद में वेलकम करेंगे? आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, और जो आप लोगों को धड़ाधड़ बुला रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन के ऊपर बुला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन आप ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को आप नहीं अलाउ कर रहे हैं आने के लिए।